नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि वनडे एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, रेलवे और भी स्टेट के एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे मैथ का। पहला प्रश्न है हमारा x + 1/x² = 18 और x जो है ग्रेटर दैन 0 है, 0 से बड़ा आएगा, तो x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, x² + 1/x² = 18 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करेंगे हम a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले से। क्या होता है फार्मूला, a² + b² - 2ab। यहाँ पे हमारा x a हो जाएगा, 1/x b हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + 1/x² - 2 × x × 1/x। ये हो जाएगा यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और बचेगा क्या हमारा, x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 1/x - 2। ये x का स्क्वायर है यहाँ पे, x - 1/x का ये हो जाएगा ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू हमारे को दिया गया है 18, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 18 रख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे -2। ये x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 16, या फिर यहाँ पे x - 1/x इक्वल टू ये √16 हो जाएगा। √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 12, LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखते हैं हम। तो इसमें हमें संख्या ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पे दिया हुआ 36, और दूसरे नंबर को हम x मान लेते हैं। LCM कितना है 180 और HCF कितना है 12। तो इसको हम 36 को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा बटे में, यहाँ पे हो जाएगा 36। 12 का थर्ड टाइम हो जाएगा यहाँ पे 3 से, फिर इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 331 है, दर 10% प्रति वर्ष है, मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पे फार्मूला हम लगा लेंगे, इसको सक्सेसिव मेथड से करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें दिया गया है CI दिया हुआ है आपको 331 रुपये, और यहाँ पे आपको दिया गया है टाइम दिया गया है 3 ईयर, रेट दे रखी है 10%। इसको हम ट्रिक से करेंगे तो हमारा रेट कितना दिया हुआ है 10%। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। तो देखिए पहले साल क्या होगा, पहले साल 10 से क्या हो जाएगा 11, इस तरह बढ़ेगा, 10 पे 1 बढ़ेगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा क्या प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, ये सही। तो पहले साल कितना बढ़ जाएगा 10 से कितना हो जाएगा, 10 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 11। फिर दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11। आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 1331। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये हो जाएगा 1331 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 331। ये CI के रेशियो के बराबर है, हमारा भी CI 331 है, इसलिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा और अमाउंट ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 20% लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि उसने 100 रुपये कम लिया होता तो 10% की हानि होती। उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है हमें। सपोज क्रय मूल्य कितना है, उसका CP कितना है, x।
ठीक है। अब क्या कर रहा है, पहले तो वो बेच रहा है कितना पे, 20% के लाभ पे, तो कितना हो जाएगा 120 बटा के 100। उसको हानि कब हो रही, जब 100 रुपये कम ले रहा है, 100 रुपये कम ले रहा है तो उसको क्या हो जा रही, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 10% की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 90 बटा के 100। और इन दोनों जब 20% लाभ ले रहा है और 10% हानि हो रही, तो उसके बीच का कितना डिफरेंस आ रहा है, 100। तो इन दोनों का अंतर सिचुएशंस का 100 आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए यहाँ पे, अब बच गया 10, तो 10 दोनों का हर समान है, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। तो ये कितना है 12x, ये कितना है 9x, इधर कितना है 100। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 12 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 3x इक्वल टू 1000, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000/3। ये ऑप्शंस में नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शंस गलत हैं, ये आंसर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि साइन थीटा इक्वल टू कितना है 3/5, तो टेन थीटा का मान बताना है आपको। थीटा एक्यूट एंगल रहेगा, न्यून कोण रहेगा। तो ये आप जानते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। कितनी वैल्यू दे रखी है साइन थीटा की, 3/5। तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो आप जानते हैं ये हो गया अगर थीटा ये 90 डिग्री, तो ये हो गया अगर लंब हो जाता है थीटा के सामने वाला, ये हो जाएगा कर्ण। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार, ये बेस ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पे आधार का इक्वल कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, या रूट में कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस 9, या फिर 16, और 16 का रूट कितना होता है 4। यानी आपका आधार कितना आ गया, ये 4 हो गया। हमें पूछा किसका वैल्यू है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। लंब कितना है आपका, लंब है यहाँ पे 3 और आधार कितना निकाल दिए हम 4। तो कितना हो गया टोटल वैल्यू, टेन थीटा बराबर 3/4। निकाल दिया सर, निकाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न। एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है, 54 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह एक खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, 120 मीटर लंबी है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी 120 मीटर, क्योंकि खंभे को क्रॉस करना है तो खंभे की लंबाई तो 0 हो जाएगी, लेकिन ट्रेन की लंबाई उसको खुद को क्रॉस करेगी, तो वो लंबाई ट्रेन की यहाँ पे हम डिस्टेंस के रूप में लेते हैं। स्पीड कितनी हो जाएगी 54 km/h, और ट्रेन की लंबाई किस में दिया गया है मीटर में, तो हमें ये यूनिट स्पीड की कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सेम यूनिट लगाते हैं फार्मूले में। तो क्या हो जाएगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। कैलकुलेशन करते हैं, 18 × 54 क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू 3 × 5 या फिर 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यस का स्पीड आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वह खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। तो क्या हो जाता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान के स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपके पास 120 मीटर, अपान में स्पीड कितनी निकल जाएगी 15, तो यहाँ पे 15/120, 8 सेकंड आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगी। आपको पता है एक स्क्वायर जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 784, या ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में 784, और 784 का वर्गमूल कितना होता है 28। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 28। आपको पता है